पापा ने कहा था ऐसी औरत का क्या इलाज होना चाहिए। आपकी मामा के बारे में कहा? तो फिर ना मामा कहते ऐसी औरत को मार देना चाहिए, यहाँ पे घर से निकाल देना चाहिए। पापा अंदर से ना पिस्तौल लेकर आए, पापा ने उसका ना बुलत मारा है। पापा ने ना गोली चलाई मामा के दिमाग के ऊपर, फिर मामा नीचे गए, फिर पापा ने आकर आंख पर मारी है, फिर ना इधर मारी है, फिर इधर मारी है, फिर ना जिस्म पे मारी, फिर ना बाजू पे। मेरी बेटी जो लड़की आई है ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲ ਗਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त गुज्जरपुरा के इलाके में मौजूद हूं, जहां कुछ रोज पहले ससुराल में एक और बेटी को गोलियां मारकर उसके अपने ही शोहर ने मौत के घाट उतार दिया। जब उसके दिल का गुमार पूरा ना हुआ, जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ, तो उसने मरी हुई बीवी पर भी गोलियों की बौछार कर दी और फिर उसके बाद बालों से खींचकर उसको घर के बाहर सड़क पर उसकी लाश फेंककर मुलजम फरार हो गया। ये मकतूला तूबा के मासूम बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और तूबा की वालिदा मौजूद है। इनसे जानते हैं कि तूबा की शादी कब हुई थी और फिर उसके बाद ये जो है इसने क्यों अपनी बीवी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया और फिर उसके बाद कहां से ये पकड़ा गया, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कब किया। सारा वाकया सबसे पहले तूबा के उस मासूम बेटे से जानते हैं जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने होते देखा। बेटा क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा, मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन, क्यों आपकी मामा को मारा था पापा ने? फोन ना चार्जिंग पे लगा हुआ था। पापा ऊपर ना नहाने के लिए गए थे, बिना मामा ने ना फोन ना चार्जिंग से उतार कर ना मुझे देकर गए कि ना पापा को जाकर को किसका ना कोच खोल कर दे। मैं अपने पापा मामा से बात करें तो फिर मैं जाकर ना देकर कर, तो फिर ना पापा कहते मैं नहा कर करवाता हूँ। तो फिर नीचे आकर मामा को कहा, तो फिर ना मामा कहती कहना दोबारा से केक कराऊं, मैं दोबारा से केक कराऊं। तो फिर ना पापा नीचे आए, तो मामा इधर आने के लिए ना सामान पे कर रही थी। तो फिर ना पापा कहते हैं इन लोगों का सलाम पेपरों का क्या होगा। तो फिर ना मामा कहती कि शहर से कर दो बात है ना, मैं ना भेज दिया करूंगी। तो फिर ना पापा कहते कहना ऐसे लड़के का क्या इलाज होना चाहिए। तो फिर ना मामा कहते इसलिए लड़के को मारते चाहिए। लड़की के बारे में मामा ने पूछा था? पापा ने कहा था ऐसी औरत का क्या इलाज होना चाहिए। आपकी मामा के बारे में कहा? तो फिर ना मामा कहते ऐसी औरत को मार देना चाहिए, यहाँ पे घर से निकाल देना चाहिए। तो फिर पापा अंदर से ना पिस्तौल लेकर आए, पापा ने उसका ना बुलत मारा है। मामा ने ना बाहर देखकर कहा कि क्या हुआ है। तो फिर ना पापा ने ना गोली चलाई मामा के दिमाग के ऊपर, फिर मामा नीचे गए, फिर पापा ने आकर आंख पर मारी है, फिर ना इधर मारी है, फिर इधर मारी है, फिर ना जिस्म पे मारी, फिर ना बाजू पे, फिर ना कितनी गोलियां मारी थी मामा को? 14 फायर मारे थे। आप उस वक्त भी घर पे थे, देख रहे थे सारा कुछ? हाँ, जब हम लोग ना मामा के पास ना आ रहे थे शोर मचाते हुए, तो फिर ना पापा ने कहा, पापा ने हम सबके ऊपर पिस्तौल रख कर कहा है, इसके ऊपर हम सबके ऊपर पापा ने कहा है कि ना तुम में से ना किसी ने भी नहीं शोर डालना। तो फिर पापा ना अंदर कहीं पर ना पिस्तौल रख कर आए हैं। तो फिर ना पापा ने आकर ना हमें उठाया। तो फिर ना पापा ने ना बाहर आकर ना गली वालों को कहा तो वो ना कब के ना मर गई हुई है। तो फिर ना गली वाले ने कहा कि ना क्या हुआ। तो फिर पापा अंदर से ना मामू को सीधे लाकर ना बाहर फेंका है। आप लोगों ने पापा को मना नहीं किया कि आप मामा को क्यों मार रहे हो? पापा ने ना हमें भी ना रोक लिया था। वो पहले भी मामा को मारते थे? हाँ, स्टील के पाइपों के साथ, लोहे के पाइपों के साथ, प्लास्टिक के पाइपों के साथ। तो बेटा पापा आप लोगों से भी प्यार करते थे कि आप लोगों को भी मारते थे? प्यार तो करते थे लेकिन ना मारते भी थे। मामा ना जब ना बचाती थी तो फिर ना मामा को भी ना कभी कभी ना मारते थे। नाज़रीन, ये वो एनी शाहिद और ये वो बच्चा इस सारे वकूए का चश्मदीद गवाह है जिसने अपनी माँ को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल होते देखा और उस जालिम बाप ने इन बच्चों पर भी पिस्तौल तान ली कि अगर आप लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आप लोगों को भी मार दूंगा। ये वो हकीकत है, ये वो सच है
ये वो बयान है कि जो कोई चाहते हुए भी इसको जुटला नहीं सकता अभी। अब अगर इस में ये जो शातिर किस्म का मुलजम था जिसने अपनी बीवी को करने के बाद उसको बालों से पकड़कर घसीटते हुए उसकी लाश को बाहर गली में फेंक दिया, अगर वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा या झूठी कहानी वो बताने की कोशिश करेगा, तो ये बच्चे की जो गवाही है, यकीनन इस बच्चे ने अपनी माँ के साथ जो होते हुए देखा, ये उसी तरह आपको बयान कर रहा है। उस मासूम सी बेटी का क्या कसूर था, उसकी शादी कैसे की गई थी, क्यों 5 बच्चों को पैदा करने के बाद उसको इतनी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा। मेरे साथ उनकी वालिदा भी मौजूद है, उनसे भी जानते कि इनको कब पता चला था कि इनकी बेटी को इनके दामाद ने कर दिया। आंटी जी, सब तो पहले ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਨਸ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ? ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬੇਟਾ, ਉਸੇ ਦਮ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਭੇਜਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਭੇਜਦਾ। ਦਮਾਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। आपका पापा असला भी बेचता था? ये तो नहीं हमें को पता, लेकिन ना पापा ने ना मुझे एक दिन ना तस्वीरें दिखाई थी, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें थी। वो कहाँ से लेके आता था? मुझे नहीं पता कि कहाँ से लेकर आते थे। ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਬੜੇ ਤੱਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਫੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਇਤਬਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਰੂ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਇਤਨੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਇਆ। उसका बुरा हाल सी बेटा, मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना बुरा हाल सी मेरी बेटी का। मैं इतने मजबूर था बेटा कि मैं उसका खत्म नहीं दिलाती पई, कि मैं इतनी मजबूर है कि मेरे को पैसे नहीं, मैं उसका खत्म नहीं दिला सकती अपनी बच्ची का। ऐसा मेरा मियां बीमार है बेटा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਜਿਸੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ 5-7 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, 14 ਫਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਨਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਛੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੋ कि ਅਸੀਂ बहुत गरीब है, साड़ी मदद करो। मरियम नवाज को भी, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कि साड़ी मदद करो। नाज़रीन, आपने माँ जी की सारी गुफ्तगू सुनी है और यकीन करें कि इन्होंने मुझे इस इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले जो बात बताई ना, वो बात कलेजा चीरने वाली थी। इन्होंने कहा जब हमें पता चला कि हमारी बेटी को हमारे दमाद कर दिया तो उस दिन हमारे पास पैसे भी नहीं। सोचें कि वो क़यामत खेज मंजर, बेटी के की इतला, और उसके बाद जब कोई
अपना प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो उसके जो अखराजात होते हैं, जो दुनियादारी के मामलात होते हैं, उसको पूरा करने के लिए इंसान के पास लाखों रुपए भी हों तो वो भी कम है। लेकिन इस गरीब, इस बूढ़ी माँ के पास 1 रुपया नहीं था। ये जो घर, जिस घर में हम बैठकर आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं, इनसे बात करके बता रहे हैं, ये घर भी किराए का है। और इनका जो खावंद है, इनके जो शोहर है, इन बच्चों के जो नाना है, मकतूला के वालिद, वो एक रिक्शा ड्राइवर है। और सोचे कि रिक्शा ड्राइवर किस तरह से इन बच्चों की परवरिश करेगा, वो सोचे किस तरह से अपनी निज़ाम ज़िंदगी को चला रहा होगा। और ऊपर से इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा वाक़या हो जाना, एक लौती बेटी को बेदर्दी के साथ मार देना। और उस बेटी को, जिसे शायद ये नहीं पता था कि मैंने जिसको अपने लिए मुंतखब किया है, ये मेरा मुहाफिज नहीं, यही मेरा कातिल होगा। हमारी बहनें बहुत सारी जो इस तरह से पसंद की शादी कर लेती हैं और फिर उसके बाद सब कुछ उसी शख्स को मान लेती हैं। मैं सब मर्दों को तो बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात मौजूद हैं जो इस तरह से मासूम बेटियों का जिनसी इस्तेहसाल करते हैं और फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देते हैं। हमारा इस फैमिली को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ ये था कि किस तरह से जुल्म ज्यादती और हमारी जो बेटियां ससुराल में मारी जा रही हैं, उनके हक में, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदारा कोई तो ऐसा हमारा हुक्मरान जागे, उसका ज़मीर जागे, जो इन बेटियों को अपनी बेटी समझकर इन बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा कानून बना दे जिससे हमारी बेटियां महफूज रह सकें। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मोबाइल नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर इस फैमिली का है और आपसे मौज़बाना तौर पर ये गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों की कफ़ालत के लिए आप इस फैमिली की मदद कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जालिम और जालिम का मुकाबला करने के लिए भी अगर आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप किसी भी जालिम इंसान को सज़ा दिलाने में कामयाब नहीं होंगे। आपसे गुजारिश दोबारा से इसलिए करूंगा कि आप इस फैमिली की, इन बच्चों की कफ़ालत के लिए इस माँ का आप सहारा बने और इनकी मदद कीजिएगा। ये मोबाइल नंबर दोबारा से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप इनसे रब्ता करके आप इनके घर आकर जो अल्लाह ताला ने आपको जितना भी रिज़्क दिया उसमें से जो कुछ भी आप हस्बे तौफीक समझें, आप इनकी मदद कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि खुदारा हमारी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि कोई ऐसा कानून पास कर दें जिससे हमारी बेटियां महफूज रह सकें।